जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ जगदम्बा का, माँ काली का और माँ के वीर अगवानी बजरंगबली का आशीर्वाद और भैरव बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे। मेरे वीडियो को देखने वाले हर बच्चे पर माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप ही के प्रश्नों के उत्तर के साथ। आप लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं टेलीग्राम पर, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं लाइव में और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिसमें से कुछ प्रश्न मैं लेती हूँ हर बार। और आपके जो समस्याएं रहती हैं, जो आपके प्रश्न रहते हैं माँ की पूजा से जुड़े, अपनी साधना से जुड़े, जो आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाब मैं आपको वीडियो बनाकर देती हूँ। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैंने माँ काली को कैसे पाया, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप उन वीडियो को देखिए। और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है तो आप मेरे बाकी के वीडियो देख लीजिए, जिनमें मैं बताती हूँ कि जिनमें मैं आपको आप ही के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। कई लोगों के सेम प्रश्न रहते हैं, तो बार बार उनके मैं प्रश्नों को नहीं लेती हूँ। आप पुराने वाले वीडियो को देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न वहां पे है या नहीं है। नहीं है तो फिर आप इंतजार करें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। फिलहाल कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं जिनका जवाब मैं आपको देना शुरू करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी को जय माता दी, जय माँ काली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। सबसे पहला जो प्रश्न मेरे पास है वो है पूजा विहान का। इनका प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती में से रोज हमको क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें कोई दोष भी ना लगे और माँ दुर्गा भी प्रसन्न रहे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने उनकी पोथी को खोला और हम पढ़ने बैठ गए। उसके बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको पूरे नियम से, विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवती की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, जब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम से करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है भगवान शंकर के द्वारा कीलित है। जब तक आप उसका निष्कीलन नहीं करेंगे, उसका उत्कीलन नहीं करेंगे, तो आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मंत्रों को भगवान शंकर ने कील दिया है। लेकिन आप बिना कीलन के आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के अंतर जो स्टार्टिंग में दिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं, आप उसमें विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती में से माँ दुर्गा के जो 108 नाम हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये 108 नाम आप कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम दिन रात, चलते खाते पीते उठते बैठते कभी भी पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले। ठीक है, माँ के स्टार्टिंग में ही नाम दिए होंगे, सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः बुद्धि, अहंकार, चित्तरूपा, चिताचिति, सर्वमंत्रमयी, सत्य सत्यनंता, अनंता, भावनी, भाव्य, अभव्य, शतागति, शाम्भवी, देव माता स्वरूपणी, चिंता, रत्न प्रिय, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पातला, पटलावती। इस तरीके से करके बहुत सारे नाम है। मैं 108 नाम बोल दूंगी तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 108 जो नाम है माँ के ये पढ़ सकते हैं। साथ में आपको दुर्गा जो 32 नामावली जो आती है, माँ के 32 नाम रहते हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको 108 नाम रोज रोज पढ़ने में दिक्कत आती है तो। लेकिन आप जब उसका नित्य पाठ करेंगे तो आपको दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, साथ में आपको माँ के 108 नाम, माँ के 32 नाम, ये सब आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ये हम नित्य पाठ करते हैं तो हमको कंठस्थ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना आपको। अभी दूसरा प्रश्न मैं ले रही हूँ हर्ष कुमार का। ये कह रहे हैं जिस माला से मैं जाप करता था वो टूट गई, तो अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले क्या करना है, ये बात की बात है कि माला टूट गई तो अब हम क्या करें, ये बात का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जिस माला से हम जाप करते थे वो टूट गई, तो वो क्यों टूटी? रीजन इसका हमको पता होना चाहिए। देखो, जिस माला से हम अपनी नित्य पूजा में जाप करते हैं वो माला कोई साधारण माला नहीं होती है। जिस माला पे हम माँ के 108 मंत्र पढ़ते हैं, 51 माला करते हैं, 101 माला करते हैं, संकल्प लेके जब माला करते हैं, तो वो माला कोई साधारण माला नहीं रहती। वो माला हमारे मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाती है। कुछ लोग माला से भी पूछा देते हैं, जब कोई इनसे पूछने के लिए आता है तो पूछा देते हैं अपनी माला के द्वारा।
वो अपनी इष्ट का आह्वान करते हैं उस माला के जरिए। तो माला वो कोई साधारण माला नहीं होती है। कहते भी हैं कि हमें अपनी माला किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए कि एक ही माला से माँ ने जाप कर लिया, उसी से पिता ने कर लिया, उसी से बच्चों ने कर लिया। अपनी माला, अपना आसन अलग रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो माला के अंदर क्या होता है, आपके मंत्रों की ऊर्जा समाहित होती है। जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो माला हमको संकेत देती है। जैसे कि आप अगर माला का जाप कर रहे हैं और अचानक से वो माला उलझ जाए, जाप करते में अगर माला उलझ जाए, तो ये संकेत देती है हमको कि हमारे ऊपर भविष्य में, निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जिसका माला हमको संकेत दे रही है। माला का जाप करते समय उलझना इसी बात का संकेत होता है कि वो हमको संकेत दे रही है कि हमें सावधान होने की जरूरत है, कोई बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है। लेकिन अगर जाप करते समय माला टूट जाए, इसका मतलब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट था जो आपकी माला ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो माला साधारण नहीं होती है। आप देखते होंगे जिन घरों में तुलसी की पूजा होती है, जब उनके घर में कोई विपत्ति आने वाली होती है तो तुलसी का पौधा सूख जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, हर घर में देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। कई बार लोगों के घर में कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमारे घर के मंदिर में आग लग गई। इसका मतलब भी यही होता है। आग भी दो तरीके की लगती है, एक जो विनाश लेके आती है और एक वो जो तरक्की लेके आती है। दो तरह की, अग्नि को भी देवता का ही नाम दिया गया है। तो ये अग्नि दो तरीके की होती है। तो अगर आपके घर के मंदिर में आग लग जाती है तो इसका भी यही सेम मतलब होता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी जो देवी देवताओं ने अपने ऊपर ले ली। माला का टूटना, आपके ऊपर कोई संकट था जो माला ने अपने ऊपर ले लिया है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। वो माला जो आपके पास थी उसका आपको एक बहते चलते सरोवर में, एक नदी में आपको उसका विसर्जन कर देना है। आपको दूसरी माला लेके आनी है, उसका विधिवत पूजन करना है धूप दीप नैवेद्य से, और अपने इष्ट को माला दिखा के आप उस पे जाप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लोग अलग अलग आसनों पर बैठकर भी पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी गलत है। आपका पूजा पाठ का एक ही आसन होना चाहिए, एक ही आसन पर बैठकर आपको पूजा करना चाहिए। जिस प्रकार आपकी माला में आपके मंत्रों की ऊर्जा होती है, इसी प्रकार आपके आसन में भी आपकी ऊर्जा होती है। कोशिश करें आपको अपना आसन कभी बदलना ना पड़े। आप एक ही आसन पर बैठकर सालों तक मंत्र जाप करें, साधनाएं करें। अपने आसन पर किसी को बैठने भी ना दें। आसन जब आप लगातार एक ही आसन पर बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो वो आसन आपको सुरक्षा घेरा प्रदान करने लगता है। जब आप साधनाएं करते हैं तो वो आसन के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है जो आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उर्मिला का। ये कह रही है, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और कुछ दिक्कत हुई तो मैं माँ काली की चौकी में गई। वहां मुझे बताया कि माता काली की पूजा करोगे तो माँ सेवा करवाएगी और जॉब नहीं करने देगी। ये जिसने भी कहा है ये सरासर गलत है। इस प्रश्न को उन्होंने किस उद्देश्य से कहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने जो कहा और जो मैं कह रही हूँ, अब मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगी। माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली सेवा करवाएगी और नौकरी नहीं करने देगी, ये बात गलत है। आप नौकरी करना चाहते हो, अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो क्या माँ काली की सेवा से ही सिर्फ आपका गुजारा हो जाएगा, आपका आपके परिवार का? ये गलत है। माँ काली कभी नहीं कहती कि आप मेरी सेवा करो तो नौकरी चाकरी छोड़ दो। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को और बहुत से जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, वो मैं उनको खुद देख रही हूँ, वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, वो अपने परिवार को भी देख रहे हैं, माँ काली की पूजा भी कर रहे हैं बिल्कुल विधि विधान से। आज तक उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत आई। हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, परेशानियां आती हैं जाती हैं, इसमें हमें बार बार चौकियों पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी मुसीबत है, आप चौकी पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि माँ काली सेवा करवाएगी, आपको नौकरी नहीं करने देगी, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता। माँ काली कभी भी इस तरीके से नहीं बोलती कि तुम मेरी ही सेवा करो, सब कुछ छोड़ दो। उन्हें कोई शौक नहीं है आपसे अपनी सेवा करवाने का। आप तो उनको बस प्रेम से एक बार माँ बोल दोगे ना, तो वो इसी पर चल पड़ेगी, तुम्हारे सारे काम बना देगी। माँ काली को पता नहीं लोग क्या समझते हैं। दूसरी चीज, उनके कहने में एक भाव
ये भी हो सकता है कि जब व्यक्ति माँ काली के शरण में जाता है, तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ काली जो है कलयुग में साक्षात है, और साक्षात देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी घर में तस्वीर रखना, उनकी मूर्ति रखना, इसका मतलब है कि वो, जैसे हम लोग हमारे परिवार में लोग रहते हैं ना, भाई बहन चाचा ताऊ मौसी, इसी प्रकार माँ काली भी हमारे उस परिवार का सदस्य हो जाती है। साक्षात मतलब साक्षात वो आपके घर में है, ठीक है। तो जब आप माता काली के शरण में जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है आपके अंदर भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपको असलियत में भक्ति का ज्ञान हो जाता है। आप समझ जाते हो कि केवल ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, केवल एक ये भगवान सत्य है, बाकी ये सब झूठ है, सब माया है। भक्ति के जब इस लेवल पर आप पहुंचते हो, तो आपको लगता है कि ये पैसे कमाना, ये मजे मारना बैठ के घरों में और घूमना फिरना, ये सब माया है, इन सब की हमें जरूरत नहीं है। अंत में हमको ईश्वर के पास जाना है। तो व्यक्ति का मन अपने आप करता है कि सब छोड़ के हम बिल्कुल शरण में चले जाएं, हमें पैसों से मतलब नहीं, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें चाकरी नहीं करनी। फिर उनकी स्थिति मेरी जैसी हो जाती है, उनको किसी से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ माँ से मतलब होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये दो तरीके समझने के ऊपर है कि उन्होंने किस तरीके से कहा और आप इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से कह दिया है कि वो नौकरी करने ही नहीं देगी, वो सेवा करवाएगी, तो ये बहुत गलत है। माँ को जरूरत नहीं है सेवा की, वो नहीं चाहती आपसे सेवा करवाना। अगला प्रश्न है नमन अरोरा का, कि जब किसी में सवारी आती है तो क्या वो इंग्लिश वर्ड यूज करती है? देखो, ये डिपेंड करता है कि सवारी किसके ऊपर आई है। सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब ये नहीं होता कि साक्षात माता काली ही आपके शरीर में आ गई। माता काली कभी किसी के शरीर में नहीं आती, उनकी योगिनी आती है। योगिनी मतलब माँ के चरणों की धूल का 100वां कण, एक अंश हमको प्राप्त होता है सवारी के रूप में, उनकी कृपा के रूप में, है ना। तो सवारी जब किसी व्यक्ति पर आती है, वो पढ़ा लिखा है, वो इंग्लिश जानता है, तो 10% माँ की सवारी का असर हमारे ऊपर होता है, बाकी 90% व्यक्ति जागृत होता है। वो खुद से इंग्लिश वर्ड यूज कर सकता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि सवारी इंग्लिश बोल रही है। सवारी इंग्लिश नहीं बोलती, हमारी जो देवों की भाषा है वो संस्कृत है, देव भाषा संस्कृत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सवारी इंग्लिश बोलती है, नहीं बोलती, लेकिन वो जो व्यक्ति पे आती है वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला व्यक्ति कोई अंग्रेज है तो उसको समझाने के लिए फिर इंग्लिश शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। सवारी सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, वो व्यक्ति जाने कि वो अपने जुड़ने वाले लोगों को कैसे समझाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है रूपांशी का, ये कह रही है देवी आदि शक्ति की सवारी कैसे किसी के शरीर में आ सकती है? माँ की योगिनी आती हैं या कुछ और? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मैं अभी वही समझा रही थी कि माता की सवारी कभी किसी में नहीं आती। सवारी माता कभी किसी के शरीर में नहीं आती, उनकी योगिनियां आती हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार योगिनी ही आए। कई बार माँ काली का नाम लेके भूत प्रेत जिन्न मसान सब लगे आते हैं, प्रेत लगाते हैं और वो अपने आप को काली का रूप बताते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उस एनर्जी को समझ पाते हैं कि नहीं, वो सकारात्मक है, काली की योगिनी है या क्या है। माँ काली किसी के शरीर में नहीं आती, इंसान फट जाएगा। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किए हो। काली शरीर में नहीं आती, माँ कभी शरीर में नहीं आती, ठीक है। लेकिन वो होती उसी डिपार्टमेंट की, इसलिए वो अपने आप को काली बोलती है। माँ के द्वारा दी हुई योगिनी है तो वो अपने आप को काली ही बोलेगी। ये नहीं बोलेगी कि मैं माता की योगिनी हूँ, यही बोलती है काली हूँ मैं शमशान काली हूँ, मैं इस तरीके से, है ना। समझ रहे होंगे आप। अगला प्रश्न है काजल का, ये बोल रहे हैं जिनको खुद ही सवारी आ जाए माता काली की बिना बुलाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, सवारी हम खुद बुला रहे हैं साधना करके तो ये गलत है, लेकिन सवारी अपने आप आई है तो उसका स्वागत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सवारी अपने आप आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसका स्वागत करिए। माँ अपने आप आपके सारे रास्ते बनाती चलेगी। लेकिन आप जबरदस्ती साधना करके सवारी को बुलाएंगे, उनको आकर्षित करेंगे, गुरु के द्वारा जबरदस्ती गद्दी लेंगे, आप इस लायक है ही नहीं, आपको उसको नियम विधि विधान कुछ नहीं पता। जब सवारी खुद से आती है तो वो हमारे सारे रास्ते बनाते चलती है, क्योंकि वो सभी के आशीर्वाद से आती है। सवारी ऐसे ही नहीं आ जाती, उसमें आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, आपके पितरों का, आपके कुल के जो देवी देवता होते हैं उनका आशीर्वाद होता है, आपके घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होता है। तब सवारी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर आती है और वो फिर हमारे सभी रास्ते बनाते चलती है कि आगे इस बच्चे को किस दिशा में लेके जाना है, उसको कैसे एक योग्य गुरु तक लेके जाना है ना। तो सवारी अपने आप आए तो उसका स्वागत करो। सवारी का कभी भी बंधन नहीं करवाना चाहिए।
अगला प्रश्न है प्रीति शर्मा का। ये बोल रही है दीदी व्रत का उद्यापन सुबह करना है या शाम को करना है? देखिए, व्रत का उद्यापन आपको शाम के समय करना है, जब सूरज ढल जाए तब आपको उद्यापन करना है। आपको कन्या जमानी है, आपको एक छोटे बच्चे को भी, लड़के को, ठीक है, जिसको लांगुर बोलते हैं, वो भी भैरव बाबा के नाम का, हनुमान जी के नाम का कन्या के साथ में बैठाना है। उसको भी आपको कन्या के साथ बिठाकर पूजन करना है। उसको भी माँ काली की जो 9 शनिवार की पुस्तक है वो देनी है। मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर इसको एडिट करने में दिक्कत आती है। तो आप शाम के समय ही माँ का उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद जो आपने भोग माँ को लगाया है वही भोग आपको ग्रहण करना है। उसी दिन आपको शाम के समय व्रत खोल लेना है। कई लोग बोलते हैं कि व्रत का उद्यापन 9वें शनिवार में करना है या 10वें शनिवार में करना है। 9वें शनिवार को ही आपको व्रत का उद्यापन करना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।